हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सरल रेखा 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 को लंब रूप में निरूपित कीजिए और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की माप भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए देखिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम लोग लंब रूप को समझेंगे रेखा का। तो रेखा का लंब रूप क्या होता है उसको हम समझते हैं मुख्य अवधारणा में। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हमारे पास कोई रेखा x cos थीटा y sin थीटा बराबर p रूप की है, तो ये जो रेखा होती है ये रेखा हमारी होती है लंब रूप की रेखा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रेखा जो दी हुई है उस रेखा को लंब रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है, हमें एक रेखा दी हुई है, देखो 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये हमारी रेखा है। अब अगर हमें इसमें लंब रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ जो p का मान होता है ये p का मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 5 को इधर लाऊंगा, तो ये होगा मेरे पास 3x माइनस 4y और इधर हो जाएगा मेरे पास माइनस 5। ठीक है, लेकिन मुझे ये भाग क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो मैं इसका चिन्ह बदल दूंगा। तो ये होगा माइनस का 3x प्लस का 4y और बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वर्गमूल में देखो माइनस 3 का वर्ग और प्लस y का गुणांक कितना है 4, तो 4 का वर्ग। देखो कितना आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल में माइनस 3 का वर्ग 9 होगा, 16 होगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो भाग देने पर, ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस 3 बटा 5x, ये होगी 4 बटा 5y और बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये जो रेखा हमारे सामने आई है ये कौन सा रूप है, हम कहेंगे ये जो कि लंब रूप है, लंब रूप है। ठीक है बच्चों, अब लंब रूप होती है तो ये जो P होता है ये क्या होता है, मूल बिंदु से इसकी दूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा की मूल बिंदु से दूरी हम लिख सकते हैं, देखो रेखा की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, देखो मूल बिंदु से दूरी हमारी कितनी होगी, 1 होगी बच्चों। ठीक है, हम इसको चाहें तो चित्र से समझ सकते हैं। देखो ये मान लो हमारे पास y अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास कोई रेखा है। तो मूल बिंदु से जो ये दूरी होती है अभिलंब रूप में, इसे ही हम क्या कहते हैं, p कहते हैं। तो हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।